Welcome to InfoBot Broadcast, your trusted hub for knowledge. We bring you clear, concise, and engaging information. From breaking news and global updates to fascinating facts. Our goal is to keep you informed, inspired, and connected. Every video is crafted with care for your best knowledge. Sit back, relax, and let's begin our journey today. This is InfoBot Broadcast, where information meets inspiration. Stay tuned. The story starts now. नमस्कार श्रोताओं, आज हम विशेष रूप से मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए जा रहे सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि सर अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसकी शुरुआत किस संदर्भ में हुई थी? धन्यवाद। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मतदाता सूचियों की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर अभियान की शुरुआत इसीलिए हुई ताकि मृत, प्रवासी, दोहराए गए या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें और नए योग्य नागरिकों के नाम जोड़े जा सकें। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनती है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का सीधा असर चुनाव की वैधता पर पड़ सकता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां शुद्धिकरण न होने के कारण चुनावी विवाद उत्पन्न हुए हों? बिल्कुल। कई बार मृतक या प्रवासी मतदाता सूची में बने रहते हैं, जिससे तथाकथित वोट थेफ्ट या फर्जी मतदान की शिकायतें आती हैं। 2019 के चुनावों में कुछ राज्यों में 2005% तक ऐसे नाम पाए गए थे जिससे राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज की थी। सर अभियान ने इसी समस्या के समाधान हेतु डिजिटल और फिजिकल जांच को जोड़ा। बहुत स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस अभियान का संचालन किस तरह होता है। जैसा आपने बताया, सर अभियान में डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की जांच होती है। कृपया समझाइए कि इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें और मानव संसाधन लगाए जाते हैं। एसआईआर में मुख्य भूमिका बीएलओज यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की होती है, जो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरते हैं। इसके अलावा एसएनएट जैसे पोर्टल्स पर 11% से अधिक डेटा अपडेट ऑनलाइन किया जाता है। 2023 में लगभग 77,000 बीएलओस और 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने इस अभियान में भाग लिया। क्या केवल सरकारी स्टाफ ही इसमें हिस्सा लेते हैं या अन्य संस्थाएं भी जुड़ती हैं? नहीं, इसमें एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवी, स्थानीय कमेटियां और तकनीकी एजेंसियां भी योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए, डेटा अपलोडिंग में 11% तक प्रगति एसएनएट के माध्यम से रिकॉर्ड की गई। इससे अभियान में पारदर्शिता और गति आती है। इससे ऐसा लगता है कि सर एक सामूहिक प्रयास है जिसमें तकनीक और मानव संसाधन का संतुलित उपयोग होता है। चलिए, अब चर्चा करते हैं कि इस प्रक्रिया की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाती है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर चलने वाले अभियान की गुणवत्ता और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नाम छूट जाएं या गलत तरीके से हट जाएं? बहुत अच्छा प्रश्न। सर प्रक्रिया में क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस का समय दिया जाता है, जिसमें कोई भी नागरिक सूची में गलती पाए तो आपत्ति दर्ज कर सकता है। साथ ही डेटा ऑडिट, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडल लाइट मार्च और डोर टू डोर अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम भी अभियान की पारदर्शिता बढ़ाते हैं। क्या कभी किसी बड़े स्तर पर शिकायतें सामने आई हैं जिससे सर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हों? कुछ मामलों में आरोप लगे कि एसआईआर के दौरान कुछ योग्य वोटरों के नाम गलती से हट गए, लेकिन ज्यादातर मामलों में सुधारात्मक कदम फौरन उठाए गए। सीईसी ने स्पष्ट किया कि अभियान वोटर फ्रेंडली एंड नॉन एक्सक्लूजनरी रहेगा, मतलब किसी योग्य नागरिक को बाहर न किया जाए। ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। क्या आप भविष्य में सर को और बेहतर बनाने के उपाय सुझा सकते हैं? अब जब सर अभियान की बुनियादी बातें समझ चुके हैं, तो चर्चा करें कि भविष्य में इसे और सशक्त कैसे किया जा सकता है। क्या कोई नई तकनीकी या प्रक्रिया है जो इस अभियान को और कुशल बना सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी तकनीकें भविष्य में सर की सटीकता बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, फिंगरप्रिंट आधार लिंकिंग से डुप्लीकेट या फर्जी नाम हटाना आसान हो सकता है। साथ ही मोबाइल ऐप्स के जरिए ग्रामीण इलाकों में डेटा एकत्र करना भी तेज हो जाएगा। लेकिन तकनीक के साथ साथ गोपनीयता और डेटा सुरक्षा भी चुनौती है। क्या इसके लिए कोई नीति बन रही है? जी हाँ, चुनाव आयोग डेटा प्रोटेक्शन कानूनों और नागरिकों की सहमति पर विशेष ध्यान दे रहा है। सर के हर डाटा पॉइंट का ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही जन जागरूकता अभियानों द्वारा नागरिकों को अपने अधिकारों और प्रक्रिया की पारदर्शिता समझाई जा रही है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सर अभियान न केवल चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध करता है,
बल्कि लोकतंत्र को मजबूती भी देता है। धन्यवाद विशेषज्ञ महोदय, और आप सभी श्रोताओं का भी आभार।